हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि टीडीएस कैसे डिपॉजिट करना है अंडर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। 1 अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल हो चुका है। अब कंसर्न ये आ रहा है कि अभी आपको मार्च का टैक्स डिपॉजिट करना है, जिसकी ड्यू डेट टीडीएस की 30 अप्रैल है और वहीं टीसीएस की 7 अप्रैल थी। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब अप्रैल के अंदर जो भी डिडक्शंस होंगे एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट, तो उनको कैसे डिपॉजिट किया जाएगा, जो कि आपको 7 मई तक जमा करना है। तो आइए पहले तो जान लेते हैं कि क्या तरीका है टैक्स जमा करने का। जो नए हैं उनके लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो पहले से करते आए हैं उनको खाली चेंजेस देखने के क्या चेंजेस आए हैं डिपॉजिट करने में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप ये देख सकते हो, इनकम टैक्स पोर्टल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसके ऊपर जो लोग लॉग इन नहीं करते हैं और डायरेक्टली टैक्स पे करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 फॉर टैक्स ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसमें हम अपने असेसमेंट ईयर 26-27 या उससे पहले के जितने भी टैक्स हैं वो हम इसी पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। तो ये तो आपको पता ही है, इसमें आप प्रोसीड करोगे तो वहीं आपका पैन टैन मांगेगा, ओटीपी मांगेगा, देन आप प्रोसीड कर सकते हो। देखिए मैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट पे क्लिक करता हूँ, सिमिलर चीज यहाँ पे भी मांगेगा, पैन टैन कंफर्म करिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी दीजिए, देन ये आपको डायरेक्टली टैक्स जमा करने का ऑप्शन आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर हमको लॉगिन करके करना है तो उसमें किस तरीके से होगा, उसमें ओल्ड एक्ट में और न्यू एक्ट में कैसे टैक्स जमा होगा। तो आइए जान लेते हैं। हम एक अकाउंट लॉगिन करते हैं और उसके बाद उस पर बात करते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपको टैन से अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे ई पे टैक्स पे आओगे, तो ई पे टैक्स के ऊपर हम वहीं आ गए जहां अभी बिना लॉगिन किए हुए थे। तो यहाँ पे ओल्ड पेमेंट करना सबसे पहले मैं दिखा दूं, जो नहीं कर पाते थे उनको कैसे जमा करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे न्यू पेमेंट का टैब है, इसके ऊपर आपको आना है। जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर नॉर्मली मार्च का आपको जमा करना है, तो 26-27 होने वाला है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देन पे टीडीएस एंड टीसीएस हमारे यहाँ पे पुराने सेक्शन के हिसाब से ही जमा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे। देन आप देख सकते हो आपका जो भी सेक्शन है, 194A हो या फिर आपका 194C हो, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करना हो, या 194J हो, जो भी रेलेवेंट सेक्शन है वो यहाँ आप चूज करोगे। और चूज करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर सपोज क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको टैक्स और इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस जो भी है वो यहाँ पे आपको डालना है। देन कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका कंपनी डिडक्टी है या अदर देन कंपनी डिडक्टी है। देन ये आपको आगे ले जाके बैंक के पेज पे ले जाएगा और आपको वहां से चालान सबमिट हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उस चालान की जो कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से होगा, जो आपको 7 मई से पहले जमा कराना होगा अप्रैल का। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। देखिए हम यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर जब क्लिक करेंगे, ये हमारा अप्रैल का टैक्स जमा होगा, जो कि 7 मई से पहले होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है। तो टैक्स ईयर 26-27 की अप्रैल मंथ का टैक्स आपको मई में जमा कराना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें भी प्रोसीजर वही है। यहाँ आपको न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू पेमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर अब लिख के आ रहा है। तो टैक्स ईयर आप 26-27 सेलेक्ट करोगे, देन आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। एक एडिशनल चीज यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो हमारी क्या है, कंपनी अदर देन कंपनी तो दिखता ही था डिडक्टीज के केस में। यहाँ पे आपको डिडक्टी का रेसिडेंशियल स्टेटस भी ध्यान रखना, उसके हिसाब से ही टैक्स जमा करना है। मतलब अगर कंपनी डिडक्टी है तो रेसिडेंट है तो उसका अलग होगा, अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसका अलग चालान जमा होगा। ये नोट भी पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप नया टैक्स, नए रूल्स इंप्लीमेंट हो गए हैं तो हमें जानकारी यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएगी। नोट के अंदर सबसे पहले लिखा है दिस चालान इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स। फॉर अर्लियर ईयर्स हमको ITNS 281 ही यूज करना है। Select the appropriate deductee type, corporate or non-corporate. Separate challans are required for each type. Third, select the correct status of the deductees, whether resident or non-resident. Separate challans must be prepared based on deductees status. सबसे इंपॉर्टेंट चीज चौथा नंबर है, मल्टीपल सेक्शन कोड्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर चूजन डिडक्टी टाइप इन अ सिंगल चालान सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 कोड्स। मतलब एक डिडक्टी टाइप के लिए आप 20 कोड्स तक यूज कर सकते हैं एक ही चालान के अंदर। उससे ज्यादा है तो आपको दूसरा चालान जनरेट करना पड़ेगा। देन फिफ्थ, verify the deductees PAN using the PAN verify status option available under quick links on the e-filing portal. If PAN is inoperative, highest TCS TDS rates will apply as per the provisions of section 397 subsection 2 of new income tax act. अब हम आपको एक फाइल करके दिखाते हैं कैसे होगा।
अदर देन, या मान लीजिए कंपनी डिडक्टीज हैं हमारे और रेजिडेंट हैं, हम इस पे सेलेक्ट करेंगे। जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे जो हमने प्रीवियस विंडो में देखा था वो सारी चीजें ऊपर डिस्प्ले होके आ रही हैं। टीडीएस, टीसीएस, पेबल बाय टैक्स पेयर, कॉर्पोरेट टैक्स, देन रेसिडेंट डिडक्टी। सेकंड आपका आ जाता है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना है कि किस सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। सेक्शन 392 है सैलरी से रिलेटेड, या 393 है। 393 के अंदर कमीशन ब्रोकरेज भी हो सकता है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स भी हो सकता है, मल्टीपल चीजें हैं वो सेक्शन 393 में डिफाइंड है। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने एक एक सेक्शन के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो आपको जो भी इसमें सेलेक्ट करना है, सपोज अभी हम कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट कर रहे हैं तो हम वही सेलेक्ट कर लेते हैं। सेक्शन 393 1 टेबल नंबर सीरियल नंबर 1 के 2 में आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जितना टैक्स अमाउंट है वो आप यहाँ पे डालोगे। टैक्स अमाउंट डालने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर दोगे और कोई और भी उसमें कोड डालना है तो आप यहीं पर ऐड कर सकते हो। इसमें आप बाइफरकेशन देख रहे होगे कि डिटेल्स ऑफ अदर पेमेंट्स, मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी अंडर सेक्शन 427 आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर देनी है। देन यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपने जो भी बैंक्स हैं उससे इसका पेमेंट कर दोगे। अब बात आती है कि कहाँ से हमको टीडीएस के रेट्स पता चलेंगे, बहुत कंफ्यूजन है। तो आइए सीपीसी के पोर्टल के ऊपर देख लेते हैं टीडीएस टीसीएस के रेट्स कहाँ पे लिखे हुए, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ऑल्दो आप हमारे वीडियोस में देख सकते हो कि कहाँ पे क्या रेट लगने वाला है। फिर भी अगर कोई पॉइंट के ऊपर हमारा वीडियो बनना छूट गया हमको कमेंट में बता दो, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो दे देंगे। फिर भी रेफरेंस के लिए आपको टीडीएस चार्ट में दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये टीडीएस का ट्रेसेस का नया पोर्टल है। इस पे यहाँ रेट्स चार्ट के ऊपर जब आके क्लिक करोगे तो 26-27 के लिए यहाँ पे डिफरेंट रेट्स दिखाई दे रहे हैं टीडीएस के। इस टेबल में आप देख सकते हो कि सेक्शन कौन सा है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ पे क्या लगेगा, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के ऊपर क्या रेट लगेगा। यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, साथ ही हमारी वीडियोस देख सकते हो। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको बताओ कमेंट करके, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे टैक्स डिपॉजिट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।